नमस्कार दोस्तों। क्या गाय का दूध 97% माँ के दूध के इक्विवेलेंट होता है? अगर हाँ, तो क्या ये साइंटिफिक रूप से सच है या महज डेयरी इंडस्ट्रीज का बेचा हुआ झूठ? जरा इस वीडियो को देखना। गाय का दूध है, उसका जो डीएनए है वो 97% इंसान की माँ के दूध से मैच करता है। अच्छा। या तो 97% या 99%, इन दोनों में से कोई एक फिगर है। ओके, ये साइंटिफिक है। अभी क्योंकि वही साइंटिफिक जो अभी आपने बात बोली थी ना 97% इंसान से मैच करता है। मैंने इससे चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं ना? हाँ पूछो यार। हाँ। तो इससे पूछा काउ मिल्क इज इक्वल टू ह्यूमन फीमेल मिल्क, ये पूछा मैंने उससे। तो बोला सीधा जवाब नहीं, गाय का दूध और इंसान महिला का दूध एक जैसे नहीं है, ना पौष्टिकता में, ना उद्देश्य में, ना जैविक संरचना में। एक सेकंड, आप एक काम करो, आप सिर्फ इतना लिखो, इज काउ मिल्क इक्विवेलेंट टू ह्यूमन मदर्स मिल्क बाय डीएनए 97% को चेक क्या वापस बोला? इज बहुत अच्छा सवाल, और ये एक बहुत बड़ा भ्रम मिथ है। ओके। नहीं, गाय का दूध 97% इक्विवेलेंट या सिमिलर नहीं होता मानव दूध से। ये दावा वैज्ञानिक रूप से गलत है। चलो सही जानकारी देखते हैं, है ना? और वाला भ्रम कहाँ से आया है ना? भ्रम कहाँ से आया? ये क्लेम कुछ पुराने कमर्शियल एड्स या लोकल डेयरी मिथ से आया है। मान लो मैं डेयरी चलाता हूँ, मेरी कंपनी, तो मैं तो बोलूंगा ना संडे या मंडे रोज खाओ अंडे और ये दूध पियो। तो ये क्लेम कुछ पुराने यहाँ से 97% सिमिलर का कोई भी वैज्ञानिक आधार या रिसर्च पेपर मौजूद नहीं है। असल में अगर हम कंपोजिशन देखें तो सिमिलरिटी 50% से भी कम है। हाँ, क्या ये एक सेकंड, क्या ये A2 मिल्क की बात करें? एक बार A2 मिल्क और लिख लो शायद। क्या लिखूं यहाँ पे? इज A2 मिल्क इज A2 मिल्क इज A2 मिल्क इज A2 मिल्क 97% इज A2 मिल्क इज 97% इक्विवेलेंट। ये भी गलत है कि A2 गाय का दूध 97% ह्यूमन के बराबर है। ये दावा एक मिनट, ये दावा वैज्ञानिक रूप से गलत और मिसलीडिंग मार्केटिंग स्टेटमेंट है। चलो साफ साफ करते हैं। तो मेरा ना ये पता है, कुछ चीजों में ना चैट जीपीटी भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने स्पेसिफिक नंबर बोला था ना, इसीलिए मैंने किया, क्योंकि अगर आप लॉजिक कर रहे हो, अगर सच में लॉजिक से चलेंगे ना, तो आपका और मेरा दूध का काम बचपन में हो चुका था हमारी माँ के दूध से। दरअसल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फैक्ट है, जिसे पढ़कर दूध में 97% डीएनए मैच का दावा किया जा रहा है। गाय और माँ के दूध की तुलना उसकी पौष्टिकता से की जा सकती है, ना फिर डीएनए से। दूध नॉन लिविंग थिंग है, जिसमें प्रोटीन, फैट, शुगर, पानी इत्यादि पदार्थ होते हैं, ना कि कोशिकीय सेल। अगर शास्त्रों में गाय को माता माना गया है तो सिर्फ सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से, ना कि बायोलॉजिकल रूप से। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हम धरती को, गंगा को माँ कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम धरती और गंगा की कोख से पैदा हुए हैं, बल्कि उनकी आवश्यक भूमिका की वजह से हम उनको माँ कहते हैं। अगर डीएनए मैच परसेंटेज की बात करें तो यह सिर्फ इस आधार पर होता है जैसे गाय और हम स्तनधारी है, दोनों के दो आंखें हैं, एक फेफड़ा, गर्भाशय इत्यादि की सिमिलरिटी के आधार पर डीएनए परसेंटेज काउंट किया जाता है, ना कि वंशानुगत आधार पर। अगर ऐसा ही है तो सुअर में भी 84 से 98% डीएनए सिमिलर है। तो क्या हमारे पूर्वज सुअर के कोख से पैदा हुए थे? सोचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।